गुड मॉर्निंग गाइस। अब हम जा रहे हैं अपना ब्रेकफास्ट करने। And guys, this is our breakfast. After having our breakfast, we checked out of our hotel and with heavy hearts said bye to the Queen of the Hills. वेलकम बैक गाइस। हम लोग निकल चुके हैं मसूरी से हरिद्वार के लिए। सो हमने सोचा कि फाइनली हम लोग यहाँ से रास्ते में पड़ेगा ही जब रुद्रपुर जाएंगे हरिद्वार, तो क्यों ना गंगा जी में नहा के जाएं। सो फाइनली हम लोग निकल गए हैं। तो रिजॉर्ट है ये फोर्ट पे बना हुआ है, तो वैसे ही थोड़ी रॉयल फीलिंग देता भी है, और वो जो रॉयल फीलिंग अपने इंफ्रास्ट्रक्चर से देता है वैसे ही हॉस्पिटैलिटी से भी हमें फील होती है। तो उनकी जो हॉस्पिटैलिटी है वो जिनके नाम है रॉयल ऑर्चिड, उसको पूरी तरह जस्टिफाई करता है। चलो अब हम लोग मिलते हैं हरिद्वार में। गाइस, जब हम लोग मसूरी से निकले थे तो हमने बोला था कि हम लोग हरिद्वार जाएंगे, बट अचानक से हमारा प्लान चेंज हो गया और हम लोग गेस व्हाट कहाँ आए हैं। हम लोग जा रहे हैं बीटल्स आश्रम। मसूरी से लौटते वक्त ऋषिकेश पहले पड़ता है और ऋषिकेश से हरिद्वार का डिस्टेंस सिर्फ 24 किलोमीटर्स है, जिसमें कि 40 मिनट्स का टाइम लगता है। जब यहाँ आ ही गए थे तो सोचा बीटल्स आश्रम भी विज़िट कर लेते हैं। बीटल्स आश्रम 84 कुटिया के नाम से फेमस है और ये ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन से सिर्फ 600 मीटर की दूरी पर है। ये आश्रम 1961 में महर्षि महेश योगी जी ने स्टेट फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट से लैंड लीज पर लेकर यह आश्रम शुरू किया था। और गाइस, ये है पोस्ट ऑफिस जो महर्षि जी और यहाँ पर रुकने वाले गेस्ट्स यूज़ करते थे। इस आश्रम को पॉपुलैरिटी तब मिली जब 1968 में एक बहुत ही फेमस इंग्लिश रॉक बैंड द बीटल्स इस आश्रम में आके रुके। वो यहाँ पर महर्षि महेश योगी जी से ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन सीखने आए थे। ट्रांसेंडेंटल का अर्थ होता है अति श्रेष्ठ या सर्वोत्तम। इस आश्रम में आने के बाद बीटल्स ने 48 सॉन्ग्स लिखे, जो कि सारे के सारे उनकी वाइट एल्बम में लिस्टेड हैं। और ये है कैफेटेरिया। वेलकम टू दिस आश्रम्स किचन गाइज। ये है किचन जहाँ पर इस आश्रम में रहने वाले गेस्ट्स के लिए खाना कुक किया जाता था। मतलब इन शॉर्ट बीटल्स का खाना भी यहीं कुक होता था। चलिए गाइस, चलते हैं और देखते हैं इस आश्रम की प्रिंटिंग प्रेस। ये देखिए, ये है बीटल्स आश्रम की प्रिंटिंग प्रेस। यहाँ पे सारे न्यूज़पेपर्स, पैम्फलेट्स उस समय प्रिंट होते थे। वेलकम टू वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक प्लेसेस ऑफ दिस आश्रम गाइस, दिस हॉल, और वी कैन से वेद भवन। Look at the paintings. These paintings are so beautiful.
गाइस बेसिकली ये एक क्लासरूम है या लेक्चर हॉल है जहाँ पर योगी जी बीटल्स की ट्रेनिंग करवाते थे। यहाँ पर ही बीटल्स ने मेडिटेशन कैसे करते हैं ये सारे लेक्चर्स महर्षि महेश योगी जी से लिए थे। एंड गाइस नाउ वेलकम द बीटल्स। गाइस अब जो आप लोग देख रहे हैं ये है हॉस्टल। यहाँ पर बाहर से आए हुए स्टूडेंट्स स्टे करते थे। गाइस ये हैं 84 कुटिया मतलब 84 केव्स जहाँ पर बीटल्स मेडिटेट करते थे। इन्हीं कुटिया में बीटल्स ने भी मेडिटेशन किया है और जो बाकी स्टूडेंट्स आते थे वो भी इन्हीं केव्स में मेडिटेट करते थे। और जो आप ये स्टोन्स देख रहे हैं ना वॉल्स पे, ये सारे गंगा रिवर से ही लिए गए हैं। सारे गंगा रिवर के बैंक पे से उठाए हुए स्टोन्स हैं। और गाइस ये जो आप देख रहे हैं सामने ये है बीटल्स बंगलो। बीटल्स जहाँ रहते थे ये उनका बंगलो है। बीटल्स इस आश्रम में 3 मंथ्स तक रहे। गाइस इस बंगलो में हर रूम में आपको एक ब्लैक बोर्ड मिलेगा। ये देखिए जहाँ पर बीटल्स अपने सॉन्ग्स कंपोज करते होंगे। Guys, have a look at the bathtub. Guys, ये है ज्ञान मंडप। मतलब ये उस समय का सबसे पुराना हॉल था जहाँ पर महर्षि जी लेक्चर देते थे और 84 कुटिया इससे इंटरकनेक्टेड थी, जैसे आजकल स्पीकर से होता है। और गाइस ये हम एंटर कर रहे हैं आनंद भवन में, जो कि उस समय हॉस्टल हुआ करता था। गाइस देखिए कितनी सुंदर पेंटिंग्स बनाई हुई हैं। पूरे आश्रम में आपको ऐसे ही सुंदर पेंटिंग्स मिलेंगी। गाइस दिस आश्रम इज़ अ मस्ट विजिट फॉर ऑल Beatle fans. After visiting the mighty Beatles ashram, it was time for us to take a dip in the holy Ganga. We are in Parmarth Niketan, guys. मन पावन हो गंगा में डूबे नहाए, मन रावण जो लहरों में तूने बहाए। हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे गंगे
चलो अब हम लोग जा रहे हैं बीटल्स कैफे। तुम उड़े जा रहे ये आसमां में, खिड़कियों से देख तो पहाड़ों को यूं छोटे से लगे है कितने बड़े जो हो सामने। Guys, welcome to the Beatles Cafe. Guys, today was indeed a Beatles day. Now we are heading back to our place रुद्रपुर। फिर चलते चलते हमें लग गई भूख, तो हम रुके इस ढाबे पर कुछ खाने पीने। गाइस, जितनी खुशी ट्रिप स्टार्ट करते वक्त होती है, उतनी ही घर वापस जाने की भी होती है। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।